हम्म। जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका डिफेंस फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग बढ़िया होंगे। हाँ भाई, तो सबसे पहले सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग जल्दी से आ जाइए। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप ज़रा बताइएगा वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? पहले कमेंट करके बताइए वॉइस और वीडियो क्लियर है। हाँ भाई, तो उम्मीद करेंगे वॉइस वीडियो क्लियर होगा। और जो लोग पहली बार आएंगे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना बेटा। और आज जो है एसएससी जीडी के लिए ये प्रैक्टिस सेट, है ना बेटा, चल रहा है। और यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आज क्लास के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ भाई, फटाफट आ जाइए जल्दी से। वॉइस और वीडियो क्लियर है ज़रा? हाँ बेटा, हाँ मनोहर भाई बेटा, हेलो बेटा। चलिए, उम्मीद करेंगे अंकित बेटा, हाँ जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, वॉइस वीडियो क्लियर है ना बेटा? हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है ये पेपर कटिंग का है, पेज काटना और फोल्ड करना, मोड़ना, उसके बाद, है ना बेटा। तो पहले पेपर को फोल्ड करते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर ओपन करेंगे ना, पेपर को खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये चार ऑप्शन ABCD दे रखा बेटा। फटाफट आंसर दो जरा, क्या आएगा बेटा? पहले वाले प्रश्न का क्या आंसर आएगा सब लोग? हाँ बेटा, हाँ नेहा, नेहा, अच्छा बिल्कुल नेहा भाई, हाँ नेहा बेटा, बताओ भाई। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, ये देखो ध्यान से। एक पेज है बेटा, इस पेज को यहाँ से ऐसे काटा गया है, पहले फोल्ड किया गया, पहले फोल्ड करेंगे बेटा, इस पेज को यहाँ से फोल्ड करेंगे, मोड़ने के बाद ये ऐसे डॉट, दो बिंदु कटिंग कर दिया बेटा, दो बिंदु। अब कह रहा है इसको ओपन करिए, कैसा दिखाई देगा? ये बताओ बेटा, इसको करने का तरीका क्या है, समझो जरा। देखो भाई, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आप देखेंगे इसमें, देखो बेटा, इसमें जो पेज को काटा गया है ना, पहले मोड़ा गया है। अब देखो, ये पेज ऐसे मोड़ा, इस जगह से बेटा मुड़ा होगा, तो ये पेज ऐसे जाके फोल्ड हुआ होगा इस तरीके, ठीक है ना। यानी ये पेज ऐसे बन गया होगा। इसके बाद इस जगह दो जगह कटिंग कर दी गई, ये कटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पेज वापस ऐसे खुलेगा, तो इधर भी कटिंग हो जाएगी बेटा, ऐसे इधर भी कटिंग होगी ना। तो इस तरीके ऑप्शन दिखाई देगा आपको। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जल्दी से बताओ? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई, उम्मीद करें सभी का आ रहा होगा। आप कहाँ से हैं बेटा? अच्छा भाई, बेटा मैं कानपुर से हूँ भाई, कानपुर से बेटा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कुलदीप सर, कानपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी बेटा, डिफेंस फिजिकल एकेडमी बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर? बताओ भाई जल्दी से सब लोग। हाँ नहीं बेटा, बताओ जल्दी भाई, सब लोग बताइए क्या आंसर आएगा। लिखा गया है लुप्त पदों को भरना बेटा। देखो ध्यान समझिएगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा, यानी आपको देखना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, वैसे इसका आंसर बताना है। दूध में क्या होता है बेटा? दूध में क्या होता है? कैल्शियम। दूध में क्या होता है भाई? कैल्शियम होता है। यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम। दाल में क्या बेटा? दाल में आप कहेंगे दालों में क्या होती है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन सभी को पता होगा। बहुत बढ़िया भाई, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला ऑप्शन आ जाएगा भाई। बिल्कुल अंकित बेटा, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है। हाँ अमीषा भाई, अमीषा भारती बेटा, जय हिंद बेटा। हाँ ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। दूसरे का ए, नेहा बेटा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा। कह रहा है एक लड़के को किसी संख्या से, तो को ध्यान समझिएगा, एक कोई लड़का है, उससे कहा गया कि किसी संख्या में मल्टीप्लाई करिए भाई, 7/8, 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया।
लेकिन हुआ क्या, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सुना नहीं, उसने 17/8 से गुणा कर दिया। अब ये बताओ, कह रहे जब इससे गुणा कर दिया तो हुआ क्या, उसे सही उत्तर जो आना चाहिए था उससे 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ। मतलब जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर आना था उससे 30 अंक ज़्यादा आ गया। तो कह रहा है वह संख्या कौन सी है, क्वेश्चन कर रहा है वह संख्या कौन सी थी। समझिए रहा, इस प्रश्न को करना है बेटा कैसे करेंगे। देखो मान लीजिए वो संख्या x है। अब क्या कहा गया कि भाई गुणा करना है इसमें, बेटा x में गुणा करना है 7/8 से, 7/8 से, क्लियर है। लेकिन उसने क्या किया, 7/8 का गुणा न करके उसने 17/8 का गुणा कर दिया बेटा। जब इसका गुणा कर दिया तो ये नंबर ज़्यादा आ गया, ये 17/8 से मल्टीप्लाई करने पे संख्या बड़ी हो गई। कितनी ज़्यादा बड़ी है, दोनों में अंतर है 30 का, यानी जो पहले आंसर आना था और जो बाद में आंसर आ गया दोनों में डिफरेंस 30 का है। बस सॉल्व करो भाई, ये कितना हो जाएगा, 17x माइनस 7x, दोनों में 8 एलसीएम है तो 8 एलसीएम सेम है बेटा, सेम टू सेम लिख देंगे ऐसे, बराबर कितना है 30 है। 17x में 7x घटाओ बेटा कितना बचेगा, 17 में से डा, हाँ भाई 17 में से कितना घटाओगे 7, बचेगा कितना 10x बराबर हो जाएगा, ये 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 24 240 हो जाएगा बेटा। x बराबर हो जाएगा 240/10, 10 का भाग दोगे आंसर आ जाएगा, वो संख्या कितनी है 24 से पहला ऑप्शन आ जाएगा बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला ऑप्शन होगा बेटा। हाँ भाई अमीषा भाई बहुत बढ़िया भाई, अमीषा भारती 24 बिल्कुल सही है। अंकित बेटा तीसरे का ए, बहुत बढ़िया भाई, समझा रहा है सबको, उम्मीद करेंगे सबको बढ़िया समझा रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। हाँ भाई तीसरे का ए, बहुत बढ़िया भाई, तीसरे का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया नेहा बेटा, तीसरे का ए। हाँ जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दो भाई, जो भी ग्रुप बने आपके, जो भी टीचिंग से रिलेटेड ग्रुप है बेटा शेयर कर दीजिएगा, है ना। सब तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि डिफेंस जो है, डिफेंस फिजिकल एकेडमी क्लासें जो है फ्री चल रही हैं इस समय एसएससी जीडी के लिए बेटा। सभी लिखा है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है सबसे पहले अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है बेटा। अब कह रहा है अहमद कोई व्यक्ति है, अपनी जगह से नॉर्थ में चला, उत्तर दिशा में चला बेटा। ये मान लो यहाँ चलेगा उत्तर दिशा में बेटा, कितना जाएगा 20 मीटर चलेगा। फिर कह रहा है फिर वो दाहिने मुड़ गया, राइट बेटा, दाएं इधर मुड़ेंगे और दाएं मुड़ के कितना गया 15 मीटर। ये मान लो 15 मीटर है तो 15 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं बेटा, ये 15 मीटर है, कितना है ये 15 मीटर। क्लियर हो गया इतना। आगे देखो जरा, फिर पुनः दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला, फिर से दाहिने मुड़ेगा बेटा और 20 मीटर चला। 20 देख रहा हो इसके बराबर ही तो है। अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है, अहमद कह रहा है प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, ये दूरी बता रही बेटा, बताओ भाई। ये ऊपर देख रहे हो 15 है तो ये भी कितना होगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। अहमद अपने चलने के स्थान से 15 मीटर, हाँ भाई सही कर लो बेटा 15 मीटर। बिल्कुल, पहले 20 गया था, फिर 15 और फिर दाएं मुड़कर 20। बिल्कुल दाएं मुड़ा है ना, बाएं तो नहीं मुड़ा गया, नहीं। हाँ भाई 15 कर लीजिए बेटा, पहला ऑप्शन ठीक करिएगा, 15 मीटर करिएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग विशाल बेटा। हाँ 15 आएगा अंकित बेटा, बहुत बढ़िया, 15 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बेटा, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। हाँ भाई नेहा, बिल्कुल चौथे का ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 5वां आपको सॉल्व करना है, सभी को आंसर देना है। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं ध्यान समझिए बेटा, जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर रहे हैं। लाइक में क्लिक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको भाई ना। चलिए क्वेश्चन सामने है आपके, लिखा गया, कह रहा है इस प्रश्न में एक शब्द आगे 4 शब्द दे रखे हैं। अच्छा देखो भाई, ये एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड दे रखा है,
इस शब्द के द्वारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि इस शब्द के द्वारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा वो नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दिए गए शब्द से नहीं बनेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है बेटा। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा देखो जल्दी से। राधे राधे बेटा। हाँ भाई पारस दुबे, राधे राधे बेटा। चलो, कौन सा नहीं बनेगा जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा है MOM, आप देखेंगे M 2 बार है, M भी है, O भी है, E भी मिलेगा क्या, E भी है बेटा, N इसमें N है क्या, N भी है। ये पहला तो बन जाएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा वो ढूंढना है। दूसरा देखिए COS भी है बेटा, M है क्या, M भी है, OS S कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है। ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेटा S कितनी बार है, 1 बार, क्या 2 बार S आया है क्या, तो ये नहीं बनेगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर S कितनी बार आया है, S जो है 2 बार आया है। कितनी बार आया है बेटा, 2 बार S आया है, ठीक है। और क्वेश्चन में S सिर्फ 1 बार दे रखा है, बाकी चेक करोगे R बाकी सब बन जाएंगे। कौन सा नहीं बनेगा, ये आंसर B ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ऑप्शन B बेटा, बिल्कुल सही। D आएगा, D कहाँ से हो जाएगा भाई, D देखो बेटा C भी है, इसमें O भी है, M भी है, O भी है और N भी तो है, सब तो है इसमें। D बन जाएगा। इसने पूछा कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन B सही करेंगे भाई, ऑप्शन B, 5वें का B। हाँ नहीं है बेटा, 5वें का B। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये आपके सामने। इसका आंसर जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का, क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से फटाफट पढ़िएगा। और देखो भाई, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से आपके क्वेश्चन कितने सही कर पा रहे हैं उसका फटाफट आप जवाब देंगे लास्ट में, ठीक है बेटा। हाँ भाई बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर भरना है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बताना है आपको, यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है जरा समझिए बेटा। देखो यहाँ बीच में क्या लिखा गया 9, यहाँ पर बताना है बीच में क्या आएगा। क्लियर है ना, देखो ध्यान से कैसे आएगा। आप देखिए इन दोनों संख्याओं को जरा समझो। अगर 10 में 7 को माइनस करो, 10 में 7 घटाओ कितना आया, 3 आया। इनका अंतर 3 है। इनका अंतर कितना बेटा, 3 है। और इनका अंतर कितना है, 8 और 11 में 3 का अंतर है। तो 3 3 6 3 9, यानी जितना डिफरेंस है उनको जोड़ देना है बेटा। 3 3 6 3 9, क्या इसमें आ जाएगा देखो जल्दी से। 12 और 15 में अंतर कितना बेटा, 3 का अंतर है। 14 17 में 3 का अंतर है। 13 16 में भी 3 का अंतर है। 3 3 6 3 9, आंसर डी ऑप्शन आएगा बेटा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया भाई अंकित भाई, ऑप्शन डी। जिनका डी आ रहा है बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है, समझा रहे हैं सबको, बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करना है। क्या आंसर आएगा इसका जवाब दीजिएगा बेटा। हाँ बेटा नेहा बेटा, 6वें का डी, बहुत बढ़िया भाई। जिनका डी ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, सब बहुत बढ़िया से कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है आपके सामने, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। कह रहा है ए जो है, देखो ध्यान समझिए, इसमें लिखा भी गया है ए गणित के लिए है, बी जीव विज्ञान है, और जो सी वाला गोला है ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स है बेटा। ये मैथ, ये बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया बेटा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाँ भाई दिख रहा होगा सबको, क्लियर दिख रहा है ना बेटा, नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं ना दिख रहा हो तो। यहाँ पर लिखा है बेटा 12, यहाँ पे लिखा गया 4, इधर लिखा गया 8, इधर लिखा बेटा 6, इधर है 20, ये है 24। नहीं दिखाई दे रहा हो तो हमने लिख दिया है। कौन क्या है, 12 4 8 6 20 24 बेटा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाँ भाई क्लियर नहीं है गुरुजी, बिल्कुल बना दिया हमने, इसलिए लिख दिया बेटा। ये मैथ है, ध्यान रखिए, ये मैथ वाला है, ये बायोलॉजी है, और ये बेटा क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से बेटा। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या पूछ रहा है वो देखो, कितने छात्रों ने दोनों
फिजिक्स और बायोलॉजी को चुना है, फिजिक्स और बायोलॉजी को चुना है, और उसने मना नहीं किया कि मैथ हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों को चुना है बेटा। तो देखो ध्यान से, ये बायोलॉजी है बेटा और ये फिजिक्स है। बताओ फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर कितना है? 20 और ये 6, 20 + 6 बेटा, 20 + 6 कितना आंसर आएगा? 26 होगा भाई। फिजिक्स और बायोलॉजी में कितने? 26। ऑप्शन सी है बेटा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया भाई। हाँ पारस दो बेटा, बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। आर्मी बेटा, हाँ आर्मी लवर बेटा, सी, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न का जवाब देना है। क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 8 में? ध्यान समझिएगा। लिखा है आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई बराबर है। केले का पेड़ जो है ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है। लास्ट पूछा गया सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछ रहा है, बताओ जल्दी से भाई। सबसे ऊंचा पेड़ किसका आया भाई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, सबको शेयर करते रहना वीडियो, है ना भाई। जल्दी से लगाओ स्टेटस में, शेयर कर दो सही सबको। चलिए आ गया क्या, बताया जाए। हाँ भाई, किसी का आया ए आंसर आ रहा है भाई। हाँ पारस दो बेटा, ए आ रहा है। चलिए देखो, अब ये तार नहीं हटेगा। तार लिखा है क्या? ये तार नहीं होगा, यहाँ पे ताड़ कर लो। ताड़ का पेड़ था ना, ताड़। चलो देखो, सबसे ऊंचा पेड़, देखो इसका शानदार तरीका बता रहे हैं। सबसे ऊंचा पेड़ पूछा गया ना बेटा, जो ऊंचा पेड़ पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? जो ऊंचा पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन में सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो क्या करेंगे? जो पेड़ छोटा है बेटा उसको हटा देंगे। जो पेड़ छोटा है, ध्यान रखिए, जो पूछ रहा है प्रश्न उसके विपरीत वालों को हटाना होता है। सबसे ऊंचाई पूछ रहा है तो सबसे छोटे वाले पेड़ों को हटाना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नारियल और आम का पेड़ बराबर है। देखो इनमें कोई छोटा नहीं है भाई, इनमें कोई छोटा मतलब कोई सबसे बड़ा नहीं है। हमें पता करना है सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। ये दोनों पेड़ बराबर है, यहाँ से पता ही नहीं चलेगा बड़ा कौन है। फिर क्या लिखा है? केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ छोटा हुआ ना बेटा, केले को हटाओ, केले को हटा दो, छोटे वाले को हटाना, ध्यान समझिएगा। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है अमरूद का पेड़ जो है केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद छोटा हो गया, अमरूद को हटा दिया बेटा। फिर लिखा है लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। आम के पेड़ से ऊंचा था कौन? अमरूद, यानी आम भी छोटा हो गया, आम को भी हटा दिया। बताओ कौन बच गया? देखो जल्दी से, कौन बच गया जिसको नहीं हटाया हमने? आप देखेंगे पूरे प्रश्न में ताड़ का पेड़ जो बचा है, देख रहे हैं, ताड़ को कहीं पे काटा है क्या? नहीं ना, ऑप्शन ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा भाई। मिस्टर पटेल बेटा, ए ऑप्शन आएगा। नारियल कहाँ बच गया? नारियल तो कट गया ना, देखो नारियल कट गया भाई, नारियल सबसे ऊंचा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा बेटा, ठीक है। हाँ ऑप्शन ए बेटा, कोई बात नहीं, समझा गया सबको। ध्यान रखिएगा ये तरीका आसान है बेटा, जो पूछेगा उसके अपोजिट वालों को हटाया करिए, उसके विपरीत वालों को हटा दो कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। करा ये एक श्रृंखला है, एक सीरीज दे रखी है। अगले 2 अक्षर क्या आएंगे, आगे 2 अक्षर बताने कौन से आएंगे। ऑप्शन स्क्रीन पर ये है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया भाई, ताड़ बिल्कुल, उषा देवी बेटा बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए जरा अगले 2 अक्षर कौन से आने वाले हैं, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आ गया क्या, बताया जाए। देखो जरा ये सीरीज दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो ध्यान से, जेड होता है 26 पे। एक यहाँ पर क्या करेंगे, अक्षर पहले बड़ा है फिर छोटा अक्षर फिर बड़ा अक्षर है बेटा। जब ऐसा हुआ करे तो अल्टरनेट, ये 26 ये 24, एक एक छोड़ कर बेटा 22, 20, 18,
और ये कितना है 16। ये बताओ 26 में 2 कम करो 24 आया, 24 में 2 कम किया 22 आया, 22 में 2 कम करने 20 आया, 20 में 2 कम करो 18, 18 में से 2 कम किया 16, एक छोड़ देंगे, 16 में 2 कम करिए 14, लास्ट में 14 पे n होता है, 14 पे n होता है। पहला ही ऑप्शन सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी अल्टरनेट सीरीज बनेगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया भाई, PN बिल्कुल सही है। जिनका PN आ रहा है बहुत बढ़िया भाई, सबका आ रहा है। अल्टरनेट सीरीज है, ध्यान रखिएगा, एक एक छोड़कर सीरीज बना लो, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ PN बेटा बहुत बढ़िया भाई, आर्मी हाँ बेटा PN, उषा देवी PN बिल्कुल सही है, सबका अंकित बेटा सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10वें का जवाब देना है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, कह रहा किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने की बात कर रहा है, 27वां दिन कौन सा होगा। यानी ये कह सकते हो ये क्वेश्चन एक ही महीने की बात कर रहा है बेटा। बताओ भाई इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए। किसी का आया क्या, मंगलवार आया भाई, उषा देवी मंगलवार, सुनील बेटा ए ऑप्शन शनिवार। चले देखिए भाई किसका क्या आंसर आएगा। हाँ उषा भाई, उषा देवी मंगलवार। सर आज मैम कहाँ है, हाँ बेटा मैम क्लास होगी भाई, मैम क्लास होगी, ठीक है। चलिए देखो 10वां दिन शनिवार है, यानी 10 तारीख को शनिवार है बेटा, सैटरडे है, 10 तारीख को शनिवार है। कब पूछा गया, 27 तारीख को ना, 27 तारीख को पूछा गया बेटा। ध्यान रखिएगा जब एक ही महीने की बात करेगा, क्या समझे आप लोग, ध्यान से देखिए, जब एक ही महीने की बात करेगा हमेशा दोनों में डिफरेंस कर लिया करो। इनमें डिफरेंस कितना आया बेटा 17, कितना आया 17, और 17 दिनों में से और डेज निकालो विषम दिन। विषम दिन प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं नहीं पता, समझ लो। विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देंगे, और 7 का जब भाग देते हो ना, डिवाइड करते हो ना, जो शेष बचेगा वही होता है क्या, विषम दिन। तो यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेंगे 3 दिन बेटा, 3 दिन बचा, कितना बचा 3 दिन। 3 दिन बताओ, शनिवार में से 3 दिन जोड़ लो, आगे जाना है ना 27 तारीख को, शनिवार में 3 दिन जोड़िए, संडे, रविवार, सोमवार और मंगलवार। बिल्कुल सही आंसर इसका ट्यूसडे आ जाएगा, यानी मंगलवार आ जाएगा बेटा, आंसर ट्यूसडे मंगलवार, ऑप्शन बी इज राइट। बहुत बढ़िया भाई, जिनका बी आ रहा है मंगलवार, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आ रहा है। अंकित बेटा बी ऑप्शन, मिस्टर पटेल बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दे रखा है, इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आने वाला है, कह रहा है ये श्रृंखला है, सीरीज बनी है, इस सीरीज में बताना है अगला टर्म यहां पर क्या आएगा, ये बताना है आपको। देखो ध्यान समझो भाई, इसमें एक लाइन ये है और एक लाइन ये, 2 लाइनें हैं, इसमें 2 लाइनें हैं, समझना ध्यान से। नंबर ऑफ लाइन गिनना है बेटा, इसमें कितनी लाइनें, 1 2 3 और 4, इसमें 4 लाइनें बेटा, इसमें 4 है, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लाइनें बेटा, कितने हैं 7, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है। अब देखो कैसे समझना है, ये बताओ यहाँ पे 2 लाइनें थी, 2 से 4 हो गई ना बेटा, 2 लाइनें से कितनी हो गई 4, कितनी लाइनें बढ़ा दी है, 2 लाइनें बढ़ाई बेटा। यहाँ कितना हो गया 4 से 7, 3 लाइनें बढ़ गई बेटा, पहले 2 लाइन फिर 3 लाइन ना, अब कितनी लाइन बढ़ाएंगे 4 लाइन बढ़ाएंगे बेटा, यहाँ पे 4 लाइन बढ़ा देंगे। 4 कैसे बढ़ाओगे, देखो समझो, अब 4 कैसे बढ़ाओगे, 4 बढ़ाने के लिए जरा समझाते हैं। देखो बेटा 1 दिख रहा है सबको, 2 3 और 4, ये किस में बना है, ये फिगर जिसमें बना होगा वही सही हो जाएगा बेटा। देखो जल्दी से, आप कहेंगे ये फिगर किस में बना, डी ऑप्शन बना है बेटा, ऑप्शन डी आएगा भाई, पहले 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 4 प्लस बेटा, ऑप्शन डी आ जाएगा बेटे, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया भाई उषा देवी, हाँ भाई सुनील बेटा डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई, सबका अच्छा जवाब आ रहा है भाई, सबका सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, उषा देवी डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। अगला, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 12 में बेटा क्या लिखा गया है, कह रहा है 2 भाइयों की एज में अंतर जो है
उनके पिता और माता की आयु में अंतर बराबर है। मतलब समझ रहे हैं, दो भाई हैं, एक ब्रदर है B1, एक ब्रदर है B2। इन दोनों में जो अंतर है ना, वही अंतर किसमें है? पिता और माता में। वही अंतर बेटा किसमें है? पिता और माता में। पिता और माता में। अब ध्यान समझो जरा इस क्वेश्चन को। ये बताओ आगे क्या लिखा है? लिखा गया है बड़े भाई की एज कितनी है? 15 साल। मान लो ये बड़ा भाई पहला, ये 15 साल का है बेटा। छोटा भाई के जन्म के लेने के समय, जब छोटे भाई का जन्म हुआ उस समय माता थी कितने साल की? 37 साल की। छोटा भाई, ये छोटा भाई बेटा जब इसका जन्म हुआ था तब ये 0 साल का था। समझिए, छोटा भाई अगर जन्म हुआ है कितने साल का? 0 साल का। उस समय माता थी बेटा कितने साल की? माता थी उस समय कितने की? 37 वर्ष की थी। आगे क्या लिखा है? यदि पिता माता से 5 साल बड़े हों, यानी समझो, दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर देखा जाए माता अगर 37 साल की हैं तो पिता 5 साल बड़े होंगे ना। 37 और 5 कितना हुआ? 42। पिता 42 साल के होंगे उस समय। कब होंगे? जब छोटे बेटे का जन्म हुआ होगा। आगे क्या कर रहा है? तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयु क्या थी? ये बताओ बेटा, जब छोटा बेटा का जन्म हुआ है, और समझिए माता पिता में कितने साल का अंतर है? आप देखोगे यहाँ लिखा गया है कि माता और पिता में कितने साल का अंतर है बेटा? 5 साल का। इनमें 5 साल का अंतर है ना, तो इनमें भी तो 5 साल का अंतर है। कहा गया दो भाइयों में उतना ही अंतर है जितना पिता माता में। अब ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वाले भाई से बड़ा भाई 5 साल बड़ा होगा। अब ये बताइए बेटा, अगर छोटे भाई का जन्म हुआ 0 साल का, उस समय बड़ा भाई कितने साल का होगा? 5 साल का। क्लियर है ना? बड़ा भाई कितने साल का होगा? 5 साल का। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो, बड़े बेटे के जन्म के समय, बड़े बेटे का जन्म कब हुआ होगा? 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयु क्या थी? किसकी पूछी गई है? किसकी पूछी है जरा बताओ। यदि पिता माता से 5 साल बड़े हो तो बड़े बेटे के जन्म समय पिता की एज पूछ रहा है बेटा। ये बताओ, जब बड़े बेटा अभी 5 साल का है, जब ये जन्म हुआ तो 0 साल का, 5 साल पहले पूछ रहा है। 5 साल पहले पिता कितने के होंगे? जल्दी से माइनस करो बेटा, कितना आएगा? 37 ही तो आएगा। 37। हाँ भाई, अगर पिता की एज पूछेगा तो 37 आएगा। फिलहाल यहाँ पर पिता की बात कर रहा है, तो बड़े बेटे के जन्म समय उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी। बड़े बेटे के जन्म के समय पिता की आयु 37 वर्ष थी। ऑप्शन डी आएगा बेटा। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 37 डी ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है भाई। अमित बेटा बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आएगा। 42 नहीं आएगा उत्सव बेटा, 42 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। वो तो छोटे बेटे के जन्म के समय 42 है ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का प्रश्न है। ये क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न दे रखा है। हाँ भाई उस बेटा बिल्कुल सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अमित बेटा, हाँ अमीषा भारती, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज का प्रश्न है। बताओ भाई यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? जल्दी से दिमाग लगाओ। देखो है क्वेश्चन आसान सा। क्या लिखा गया है बेटा? ABCD क्रम से लिखे गए हैं, WXYZ क्रम से लिखे गए हैं, PQRS क्रम से लिखे गए हैं। ऐसे ऑप्शन ढूंढो जो क्रम से लिखा गया हो। देखो जरा यहाँ पर GH नहीं, क्रम से नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। HIJ ये भी क्रम से नहीं है। EFG ये भी क्रम से नहीं है बेटा। EFGH यही ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर देखो तुरंत आप सही कर लोगे, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इसमें सुधार किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है? लिखा है 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन है। ट्रेन बेटा जिसमें 17 बोगियां हैं और
के बीच के डिब्बे में एक खोंचे वाला मतलब ये समझो जैसे चैन खींचने वाला है एक है, ये समझो बेटा 17 कितने डिब्बे हैं, 17 डिब्बे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेटा 12 के बाद देखो ध्यान से 13 14 15 16 और 17। अब क्या कर रहा है, 17 बना दिया, समझाने के लिए बना रहा है बेटा। कह रहा है वह 6 डिब्बे, पहले बीच में एक खोंचने वाला, खोंचने का वाला मतलब चैन पुली मान लीजिए बेटा, बीच में एक चैन पुली बनी है बेटा। तो 17 में से बीच में कौन सी, 9वीं होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर चैन पुली बेटा, यहाँ पर क्या है, ये खोंचे वाला है ना बेटा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वह 6 डिब्बे पीछे आकर, वह खोंचे वाला जो चैन बना हुआ है, जो चैन खींचने वाला, उससे 6 डिब्बे पीछे आकर, 6 डिब्बे पीछे आकर 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है, यहाँ से उतर जाता है बेटा। फिर आगे क्या लिखा है, अब वह इंजन से लगे, इंजन देखो यहाँ कहीं होगा, इंजन से लगे तीसरा डिब्बा 1 2 तीसरा डिब्बा बेटा ये वाला, तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है, इस डिब्बे में चढ़ गया है। वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, पहले वो कहाँ पर था, पहले उस जगह पे था ना बेटा, समझिए पहले वो इस जगह पे था, अब वो यहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5, कितना आंसर आएगा बेटा 5। पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, वो 5 डिब्बे दूर है बेटा। कितने डिब्बे दूर है, 5 बेटा, 6 नहीं आ गया बेटा, 5 होगा, ऑप्शन ए। हाँ शिवानी कुमारी बेटा ऑप्शन ए आएगा, बहुत बढ़िया भाई 5। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, बढ़िया प्रश्न है ये, है ना, कुछ नया प्रश्न है ये, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 15 सामने आपके स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है यदि 3 है बराबर किसके, 7 के, 8 बराबर बेटा 12 है, 9 बराबर 13 है, तो 7 किसके बराबर में आएगा, इसका आंसर देना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चन 15 में बेटा। हाँ मीसा भारती बेटा 5, बहुत बढ़िया। मिस्टर पटेल बेटा बी, हाँ भाई 11 क्यों से, अच्छा इसका देखो 3 बराबर 7 लिखा है, 3 को 7 कैसे लिखना है बेटा, आप कहेंगे 4 बढ़ा दो, 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 8 में 4 बढ़ा दो 12, 9 4 13, सब में 4 4 जोड़ना है, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत प्रश्न आसान से आ गए। 7 4 11, ऑप्शन ए आएगा बेटा, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आ रहा होगा इसका आंसर ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया करण बेटा, ऑप्शन ए बहुत बढ़िया भाई। हाँ शिवानी कुमारी बेटा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर का आंसर देना है, क्या आंसर आएगा। और ध्यान रखिए जो लोग पहली बार आ रहे हैं बेटा तुरंत सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर क्लिक करें बेटा। क्वेश्चन अगला है, लिखा फेस का कोड ये लिखा गया है और इसका कोड ये लिखा गया है बेटा, किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है FACE, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है 6135, जितना इतना लिखते ही समझ में आ गया भाई सबको। F बेटा 6 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे होता है, और एक किस नंबर पे होता है, 1 नंबर पे C होता है, तीसरा अक्षर E होता है, 5वां अक्षर। अल्फ़ाबेट का जो सीक्वेंस है वही तो लिखा है, बताओ किसका पूछ रहा है, हाई HIGH, HIGH पूछ रहा है बेटा। तो H किस पे होगा, 8 पे, I होगा 9 पे, G होगा 7, H 8। ऑप्शन देखो 8978, 8978 पहला ऑप्शन आ जाएगा भाई, पहला ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई, सबका आ रहा है। करण किशोर बेटा पहला ऑप्शन, हाँ भाई अंकित बेटा पहला ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आएगा, इसका आंसर देना है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 17 का जरा बताओ क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आंसर आएगा, इसका जवाब दीजिएगा।
चलिए बताया जाए, आ गया क्या? हाँ भाई 17 नंबर 17 नंबर देखो क्या आएगा, लिखा है रेड, RED, रेड का कोड कितना लिखा है 360। संख्या बहुत बड़ी लिखी है बेटा, बहुत बड़ी संख्या लिखी है ना, जोड़ने पे तो आएगा नहीं, 18 5 23 4 29, जोड़ने पे नहीं आएगा, प्लस करने पे नहीं आएगा, इसका ना कुछ और करिए। R होता है 18 पे, E होता है 5 पे, D होता है 4 पे, जोड़ने पे नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 को 20, 18 2 36। हाँ देखो बेटा, इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करिए 360 मिल जाएगा। इन तीनों है ना, तीनों अक्षरों की संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। किसका पूछा गया? ग्रीन का पूछ रहा है, ग्रीन का GREEN, ग्रीन का पूछा गया बेटा। G 7 नंबर पे, R 18 पे होता है, E 5, 5 N 14 पे। इन सब का गुणा कर दो भाई, इन सब का गुणा करिए बेटा। देखो 5 25 चको 100, लास्ट में 0 आएगा, 0 तो सब में है। बताओ भाई गुणा करो कितना आएगा, जल्दी सब लोग कमेंट करिए कितना आएगा। 5 25, 25 इंटू 14, 350 आएगा। 350, 18 इंटू 7। हाँ बेटा और करिए रहा, एक 26। इनका गुणा करो कितना आ रहा है भाई, आ गया, जल्दी बताओ कितना आंसर आया गुणा करने पे। ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ भाई बी आ रहा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आ जाएगा भाई। मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा, 6 5 30। हाँ ठीक है, हाँ यही आएगा, ठीक है ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 आपके सामने है। इसका आंसर देना, बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा। हाँ भाई जय हिंद बेटा, अलका द्विवेदी जय हिंद, बहुत देर बाद आए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 18। देखो ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या लिखा गया है यहाँ पर। देखो पहली पंक्ति में जो नंबर लिखे गए ना, पहली पंक्ति में जो नंबर लिखे गए, कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं है ना, पहले कॉलम में नंबर बड़ा है। देखो बेटा पहली पंक्ति पहले कॉलम में कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं नज़र आ रहा। जब नंबर बड़ा नज़र ना आए समझ लो बेटा, जब नंबर बड़ा नहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझो ज़रा, इसमें कुछ आपको यानी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। जब पहली पंक्ति पहले कॉलम में नंबर बड़ा दिखाई ना दे, समझो ज़रा, इनको प्लस करो कितना आ रहा है, प्लस करने बेटा 9 4 13 और 2 15, जोड़ने में 15 आया कि नहीं आया, जोड़ने पे 15 आ रहा है। देखो 9 4 13 2 15, बेटा इधर जोड़ो कितना आया, 8 6 14 1 15, इधर भी जोड़ने पे 15 आया, तो 7 3 10, क्या रखेंगे 5, आंसर 5 आएगा, जोड़ने में 15 आ जाएगा ना बेटा। ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी है। बहुत बढ़िया भाई, जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, हाँ सोनिका बेटा बहुत बढ़िया भाई, खुश रहो भाई। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 18 का ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करें सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। बताओ इसका जवाब दीजिए क्या होने वाला है, और फटाफट लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिए भाई। वीडियो जैसा ही आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, और शेयर भी करते रहिए अपने ग्रुप में, है ना बेटा, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को, जो भी बने हुए ना एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें शेयर करेंगे जरूर। कह रहा है कि निम्नलिखित में अक्षरों का कौन सा ग्रुप ऐसा समूह है जो संबंधित नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए 4 ऑप्शन है, इनमें से अलग कौन सा है। ये विषम छांटने वाला क्वेश्चन है बेटा, इनमें अलग बताना है कौन सा होने वाला है। देखो भाई ध्यान से करिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो जरा, ये लिखा है के, फिर लिखा है आई, फिर लिखा एम और पी। बेटा सेकंड ऑप्शन क्या लिखा गया है, लिखा एच, फिर लिखा ई, फिर लिखा है आई और एल। ये लिख कर इसलिए समझा दे रहे हैं तुमको समझ में आ जाए भाई सबको। एफ, फिर लिखा गया है एफ के बाद है सी, और सी के बाद क्या बेटा, एफ सी जी और जे। फिर लिखा गया है चौथा ऑप्शन डी ए ई एच। ये लिखा है ना बेटा,
देखो जरा, के होता है बेटा 11 नंबर पे, आई होगा 9 नंबर पे, एम 13 पे होता है, पी 16 पे होता है। नंबर याद नहीं है कोई बात नहीं, आप ABCD लिख करके उसके नीचे नंबर भी लिख सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले नंबर लिखा हमने, इनमें डिफरेंस कितने का बेटा, ये कहोगे आप 11 में से 9 -2 है, इसमें माइनस कितना है 9 4 13 +4 है, कितना है बेटा, ये +4 है, इसमें 13 3 16 +3 है, पहले -2 है, फिर +4 है, फिर +3 है। इसमें देखो जरा, ये H होता है 8 पे, E होता है 5, ये 9 और ये 12, 8 से 5 -3 बेटा, पहले -3, फिर +4, फिर +3। क्या दोनों सेम है? अलग अलग है ना, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है बेटा। ये F 6 पे होता है, ये C 3 पे, -3 बेटा, +3 +4 और माइनस कितना, माइनस नहीं +3। हाँ भाई देखो, B ऑप्शन और C ऑप्शन सेम टू सेम लिखा गया है। D ऑप्शन देखो, D 4 पे होता है, A 1 पर होता है, E 5 पे, H 8 बेटा, 4 में से 1 कितना, -3 है, +4 है और +3 है। देखो जल्दी से, तो यहाँ पे अलग कौन सा मिला, पहला ऑप्शन अलग है बेटा, पहला ऑप्शन A अलग होगा, बिल्कुल अलग A ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई करण भाई, हाँ पहला ऑप्शन अलग होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आज क्लास का, लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके पूरे प्रश्नों में से आपने कितने सही किए, कितने प्रश्न आपके सही निकले बेटा। लिखा है निम्नलिखित क्रम में को पूरा करने के लिए ये सीरीज बनी है, डैश लिखा है B और B लिखा है बेटा, फिर डैश, फिर C है, डैश BG, डैश और B, फिर डैश G। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले देखो दिमाग लगाना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अक्षरों का पेयर बनाते हैं, 4 4 का, 2 2 का, ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग दिमाग लगाते हैं। जरा क्या दिमाग लगाते हैं, देखो यहाँ पर B के बाद B लिखा है, B से पहले B लिखा है, क्योंकि 2 बार B आया है, 2 बार क्या है बेटा, B आ गया है। यहाँ पर 2 बार B लिखा है ना, तो एक काम करो, अगर यहाँ पे 2 बार B हो सकता है, और B के बाद क्या लिखा है, B के बाद क्या है, G, यहाँ पे G भर दो अगर बेटा, ध्यान समझना, क्योंकि B के बाद G लिखा है, B के बाद G भर दिया, और जैसे C मिल गया, G के बाद C आ गया, यहाँ C भर दिया भाई हमने। अब देखो B कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 2 बार B भर दिया, क्या बना, देखो ध्यान से, G रिपीट हो रहा है, यहाँ से लाइन खींच दो, 2 बार G मिल गया ना, क्या बना, CBBG, CBBG, ये लाइन खींच दी हमने, CBBG बन गया बेटा, क्या बना, CBBG, CBBG, CBBG। क्या आपने भरा है, आपने भरा है येलो कलर, देखो C भरा है आपने, G भरा है, B भरा है भाई, C और B, ये आंसर आएगा। देखो जरा कहाँ पर है, CGB, CB, हाँ पहला ही ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए क्लियर है भाई सबको। हाँ भाई क्या दिक्कत है, हाँ कितने बजे से होती है बेटा, शिवानी कुमारी बेटा, लाइव क्लास जो होती है वो आपकी 5 बजे से क्लास होती है, लाइव क्लास 5 बजे से होगी, ठीक है भाई। रीजनिंग की जो लाइव क्लास होगी वो 5 बजे से होगी बेटा, क्लियर हो गए। तो ये सारे 20 क्वेश्चन करा दिए है ना बेटा। अगली क्लास में फिर नए क्वेश्चन 20 होंगे, और आप लोग क्या करेंगे, ये 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो लोग लेट आए हैं एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा बेटा। जय हिंद, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आए होंगे सबको। आज के लिए इतना ही। हाँ भाई पारस दुबे PDF, हाँ भाई PDF मिल जाएगी बेटा, PDF मिल जाएगी आपको इससे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है बेटा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम कमेंट कर दिए, वहाँ पे मिल जाएगा ना बेटा। जय हिंद, आज के लिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, और लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें, ध्यान रखिएगा। ये आपको जरूर देखना है बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर करना बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।